हाँ विशाल, आपको मालूम है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स? गुड इवनिंग सर। नो सर। गुड इवनिंग। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कौन बताएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का क्या मीनिंग है? सर which have same shape and same size. Very good. So triangles which have same shape and same size, यानी कि अगर एक ट्रायंगल है आपका और ये दूसरा ट्रायंगल है, जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, व्हाट विल हैपन? अगर हमने इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल नंबर 2 को पिक किया और इसके ऊपर प्लेस किया, तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। जब मैं इसको प्लेस करूंगा तो ये पूरा ट्रायंगल इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो दे विल बी नोन एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हमने कुछ कंडीशंस देखे थे, रूल्स पढ़े थे लास्ट टाइम, वो मैं आपको फिर से दिखाता हूं एक बार। ये हमने 5 रूल्स, these were the 5 rules which we have to remember. ये इसको, this is triangle number 1, this is triangle number 2. तो कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है एस 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 इज इक्वल टू एस एस एस, यानी कि एक ट्रायंगल के 3 साइड्स, ऑल द 3 साइड्स, एस मीन्स साइड, all the 3 sides are equal to all the 3 sides of second triangle, then those 2 triangle will be congruent. और congruent का सिंबल कैसे है? ऐसे 2 लाइंस इक्वल का साइन और उसके ऊपर एक ऐसा ऐसी साइड। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल 1 will be congruent to triangle 2 if these are the conditions. इनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए, पूरी हो जाए, तो फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा। फर्स्ट कंडीशन है एस एस एस, सेकंड कंडीशन है एस ए एस, यानी कि 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी कि अगर एक ट्रायंगल ऐसा है और 2 साइड्स उसकी इक्वल है, मान लो ये वाला साइड से, फॉर एग्जांपल ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल आपका बेशक अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हूं, ऐसा है। अगर एक साइड, फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू DE and AC is equal to DF, then एंड ये जो है इंक्लूडेड एंगल, इनके इंक्लूडेड बीच में, इन 2 साइड्स के बीच वाला एंगल, ये एंगल इसके बीच के एंगल के बराबर है। तो ये कौन सी कंडीशन है? एस ए एस, 2 साइड्स और बीच का एंगल इज इक्वल टू 2 साइड्स एंड बीच का एंगल ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। इसी तरीके से ए एस ए का क्या मतलब हुआ? 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, बीच वाली साइड, वो भी कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन है ए एस, यानी कि 2 एंगल्स एंड ये साइड जो है ये बीच वाली साइड नहीं है, मिडिल साइड नहीं है, लेकिन ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे होगी? सपोज फॉर एग्जांपल अगर 2 एंगल्स इक्वल होंगे, 1 एंगल एंड 2 एंगल, तो बीच की साइड तो ये वाली हो गई,
दिस वन, अगर ये कंडीशन ना भी दी हो, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हो एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 3 और 4 के बराबर है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सिमिलर, जो उसकी पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड जो एंगल 2 है इसके अपोजिट वाली साइड ये है साइड ए बी, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो इसके भी अपोजिट वाली साइड जो है फॉर एग्जाम्पल डीई, अगर ये डीई इस ए बी के बराबर है तो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि ये इस सिमिलर सिमिलर एंगल के अपोजिट है। तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी ए ए एस। और फिफ्थ कंडीशन है आर एच एस। आर मीन्स राइट ट्रायंगल, सो दैट मीन्स वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। एच इज हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, दैट मीन्स अगर हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज एच इज इक्वल टू एच एंड साइड, वन ऑफ द साइड, कोई भी साइड is equal to side, then they are also congruent. तो ये 5 कंडीशंस आपको याद रखनी। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ए all the angles, if all the angles are equal, वो कंडीशन इन 5 में नहीं है। सो अगर एंगल, तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर होंगे, वो जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रेंट होगा। ये हमने देखा था इंटरैक्टिव से, याद है? कौन से इंटरैक्टिव से देखा था? ये वाला, अगर हम ये देखें, ये वाला आई लिखा हुआ है ना इसमें, तो इस आई स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव। तो इसको अगर मैं क्लिक करूं तो यहां हमारे को कुछ, अभी यहां देखो ये वाला, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इफ ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो। लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल ये हमने देखा था, अभी तो ये लग रहा है कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि इसका साइज भी सेम दिख रहा है, अभी तीनों एंगल सेम है। लेकिन अगर मैं अब मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दूं, अभी देखो एक ट्राइंगल के, कोई और छोटा करूं, देखो अभी देखो आप, एंगल्स जो है वो इक्वल है। एंगल ए, जो एंगल ए है ये एंगल इसके बराबर है, एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है, फिर ये इसके बराबर है, तो सेकंड एंगल के बराबर है, और थर्ड एंगल के बराबर है। सो कौन सा रूल है? ए ए ए। बट इफ यू सी, इनका साइज जो है वो डिफरेंट है। अगर आप इस ट्राइंगल को, आप उठाने की कोशिश करो, इसको आप पिक करो और इसको आप इसके ऊपर रखो, तो ये तो बड़ा ट्राइंगल है, दिस इज ए बिगर ट्राइंगल, ये तो स्मॉल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये कंडीशन याद रखना है हमने कि इसमें ए ए ए जो है वो कंडीशन, वो रूल नहीं है। तो ये 5 रूल्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है? इनमें से कोई से भी Yes, sir. कंडीशन, एनी वन कंडीशन इफ फुलफिल्ड, कोई सा भी कंडीशन अगर इक्वल होगा तो 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो उससे क्या होता है, अब कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ते क्यों है? आई जस्ट एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव वन ट्राइंगल, सपोज ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, और फिर मेरे को दूसरा ट्राइंगल दिया है
ट्राइंगल DEF. ओके, मेरे को दिया हुआ है कि एंगल A is equal to angle D. This is given. This condition is given. So एंगल A जो है वो D के बराबर है. फॉर एग्जाम्पल ये अगर 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और मेरे को कंडीशन दिया है, यहां पे लिखा हुआ है दिस इज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज 50 डिग्री, और AB इज इक्वल टू DE. बस ऐसे दिया हुआ है. अगर ये लिखा भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट रिटन, ओनली आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके दिखाया है कि ये आपको दिख रहा है कि ये एंगल इसके बराबर है, ये भी 60 है तो ये इसके बराबर है, और ये वाला साइड क्योंकि यहाँ 1 लाइन है, यहाँ भी 1 लाइन है, दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. तो कौन सी कंडीशन हो गई है? एक मिनट आ रहा हूं मैं. सॉरी, कौन सा कंडीशन है ये? शाबाश, सर बताओ. एंगल, सर एंगल, एंगल, साइड एंगल, एंगल. हाँ, और साइड कौन सा है? साइड बीच वाला है, इंक्लूडेड. सो दैट मीन्स एंगल, एंगल, 2 एंगल्स और बीच वाला साइड इज इक्वल टू एंगल, 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड. सो दिस कंडीशन इन 2 ट्राइंगल्स में, दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड. यहां ये कंडीशन दिखाई दे रही है कि यस. तो ये हमारी कंडीशन जो है, जो रूल है ASA, ये वाला. सो इफ दिस कंडीशन इज मेट, अब यहां पे ये कंडीशन दिख रहा है, हाँ ये कंडीशन हो गया. सो हम क्या कह सकते हैं? देन therefore triangle ABC and triangle DEF are congruent. Congruent कैसे लिखेंगे? 2 lines and 1 curved line. So we can say yes, triangle, और इसके ब्रैकेट में अगर आपको रीजन लिखना है तो यू कैन से ASA is equal to ASA. फिर जब आपने एक बारी ये कंडीशन आपने दिखाया कि ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि अब ये कॉन्ग्रुएंट जो है, दैट मींस ये ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे यहां से लिफ्ट करूं और इसके ऊपर रख दूं तो ये इसके ऊपर पूरा का पूरा बैठ जाएगा ऐसे. ये DEF जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा. ओके, जब ये इसके साथ इसके ऊपर बैठ जाएगा, एक दूसरे को ये छुपा देंगे, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. देन वी कैन से कि इनके बाकी के पार्ट्स अभी हमारे पास कौन से इक्वल है? एंगल A और D, B एंड E एंड AB एंड DE. ये तो इससे पता चल रहा है हमारे को. लेकिन जब हमने एक बार प्रूव किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, देन वी कैन से जो बाकी के पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे वो ब्लू कलर से दिखाता हूं.
अभी देखो एंगल 50 के अपोजिट साइड AC है और यहां पे 50 के अपोजिट DE है. So we can say that AC will be equal to BF. We can also say BC, ये वाला साइड इसके बराबर होगा. So we can say BC is equal to EF. And angle C will be equal to E. So angle C is equal to angle F. E नहीं F. So ये जो parts हैं, these parts, ये तो गिवन नहीं था. गिवन तो हमारे को सिर्फ ये वाला था, ASA. सो हमारे को क्या गिवन था? ओनली दीज टू एंगल्स वेर गिवन. दे आर इक्वल, 2 angles and 1 side. But after this condition, this rule, when we say therefore these two triangles are congruent, therefore फिर क्या हम लिखते हैं कि जो बाकी के पार्ट्स हैं, फिर हम यहां लिख सकते हैं therefore. एक बार हमने प्रूव किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, then we can say BC is equal to EF, angle C is equal to angle F, AC is equal to DF. तो इन सबों के आगे आप लिख सकते हो, इनका रीजन क्या लिखोगे आप? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं CPCT. 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 तो इसका क्या फुल फॉर्म है? पहला C स्टैंड्स फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग. P stands for parts of. Next C stands for congruent. And T stands for triangles. So कुछ क्वेश्चंस में मान लो आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि एंगल ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये साइड ऐसे. ओनली दिस इज गिवन. देन you can say because of ASA they are congruent, and since they are congruent therefore बाकी के पार्ट्स भी इक्वल होंगे. और जब आप लिखोगे कि बाकी के पार्ट्स इक्वल होंगे, उसमें आपको क्या रीजन देना है? CPCT ये लिखना चाहिए. ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर. तो इसका ध्यान रखना है. अब let us do some exercises. Let's go back to Google Classroom. 9.5 में तो इंटरैक्टिव्स हैं, इनको आप देख सकते हो. Then this is exercise regarding CPCT. अभी देखो इस एक्सरसाइज को हम क्लिक करते हैं. Let's see this exercise of congruent triangles and CPCT. अभी क्या एक्सरसाइज है? Corresponding parts of congruent triangle. So CPCT. तो ये सारी एक्सरसाइज है CPCT की. अब आपको क्या दिया हुआ है? ये आपको गिवन है. दिस इज गिवन that triangle PQR
is congruent to triangle NML. तो ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हम ऐसे लिख सकते हैं, these two triangle are congruent. फिर व्हाट इज द क्वेश्चन? अब ये क्या वो कह रहा है, अब आपको ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ NM, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MLN. तो पहले आपको क्या पूछा जा रहा है, NM की लेंथ बताओ, NM. सर 9। NM कौन सा है? तो पहले आपको देखना है कि ये जो साइड है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है कि नहीं है. अब आपने 9 तो बोल दिया, लेकिन 9 तब होगा जब ये, अभी देखो यहाँ पे कौन सा साइड, अगर आप इसको इसके ऊपर, इस ट्रायंगल को इसके ऊपर बिठाओगे तो आपको इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, सो दैट ये जो LM है ये इसका बेस बन जाए, और ये N जो है, ये N जो है ये गोल घूम के P के पॉइंट पे आ जाए. तो अगर आपको देखने से पता चल रहा है, यहाँ पे वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इतना एंगल दिख नहीं रहा है कि कौन सा इसके बराबर है, बट हमें ये पता चल रहा है कि ये बेस जो है RQ जो है ये आपका LM के बराबर होगा. अगर ये LM है दैट मीन्स दिस इज 7, तो 7 के अपोजिट 44 डिग्री है, तो इसके अपोजिट ये 44 हो गया. एयरफोर्स. ये इसको आप ऐसे गोल घुमाओगे तो ये आपका N जो है यहां चला जाएगा और M कहां पे आएगा? सर क्यों की जगह? L कोई लगा, तो हमको NM की लेंथ कितनी दिख रही है आपको, किसके बराबर होगी NM? सर 10. 10. यस सर. तो यहाँ पे 10 लिखते हैं हम, ओके. और एंगल MLN, एंगल MLN दैट मीन्स ये वाला है. ये कितने डिग्री होगा? 78 डिग्री. क्योंकि 10 के अपोजिट 78 है, यहाँ भी 10 के अपोजिट 78 है, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 10, यहाँ पे मैंने 10 लिखा, और यहाँ पे आप कह रहे हो 78. अब इसको चेक करते हैं. वो कह रहा है थोड़ा सा गड़बड़ है. शो ए स्टेप. You have to pay attention to the naming of the triangle. Triangles को कैसे नाम दिया हमने क्या ट्राइंगल को नाम दिया, ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल NML. तो ये कह रहा है जो बीच का एंगल है Q, ये बीच का M के बराबर होना चाहिए.
तो अभी हम ऊपर देखते हैं। एंगल क्यू एम के बराबर होगा। एंगल क्यू जो है, क्योंकि ये वाइडेस्ट है, सबसे बड़ा एंगल ये दिख रहा है, और यहां पे भी ये सबसे बड़ा एंगल ये दिख रहा है। फिर एक बारी अगर ये पता चल गया कि ये इसके बराबर है, ये कह रहा है कि इसके जो ट्रायंगल का नाम है उससे भी हमको पता चल सकता है कि ये बीच का जो हमने एंगल दिया है ये इसके बराबर होगा। और आपको अभी यहाँ पे एक्चुअली एंगल बहुत क्लोज है, इतना डिफरेंस नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसमें काफी डिफरेंस हो ना तो एकदम दिखाई देता है। अभी ये 78 है, दैट मीन्स ये सबसे बड़ा एंगल है, 44 से भी बड़ा है, 58 से भी बड़ा है। और इसको हम ध्यान से अगर देखें, ये सबसे बड़ा एंगल दिख रहा है, तो इसको हम 70, जब एक बार ये पता चल गया 78, तो 78 के अपोजिट 10 है, तो यहां इसके अपोजिट ये 10 होगा। तो हमारा एन एम जो है वो कितना होगा? फिर सबसे छोटी साइड ये दिख रही है 7, तो ये अगर 7 है और ये 9 है, अब एन एम जो है वो 9 हो गया, और एंगल एम एल, और 9 के अपोजिट कौन सा है? 58, तो ये 9 के अपोजिट 58। तो आंसर 9 एंड 58 ट्राई करते हैं। यहां लिखते हैं 9, यहां लिखते हैं 58, फिर चेक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, शायद हमें समझ आएगा। अभी ऊपर लिख रहा है द टू ट्राइंगल्स हैव सेम शेप एंड साइज। जब सेम शेप एंड साइज दिया हुआ है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तो अभी आप देखो, अभी यहां पे ये साइड जो है 9 है, पी क्यू, तो 9 यहां पे ये है एम एन, तो हम इसको अगर 1 लाइन खींचते हैं, इसको भी 1, 7 वाले को 2, तो ये 2, और पी आर को 3 लाइन्स, तो एल एन को 3 लाइन्स। अब ये कह रहा है विच ट्राइंगल इज ट्राइंगल पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू। तो पी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? सर ट्राइंगल NMN। हाँ, वो तो इस ट्राइंगल के, वो तो इजी है। use the triangle symbol first and make sure the order of the vertices is correct. अच्छा, अब ये ध्यान रखना हमें, क्योंकि हमें किस चीज का ध्यान रखना है? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग, ये सी है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि अगर 9 यहां है और ये 9 है, तो 9 के अपोजिट एंगल L है, तो ये L जो है ये 9 के अपोजिट R, तो ये R के इक्वल है। 10 के अपोजिट एंगल M है, इसको मैं 2 लाइंस ड्रॉ करता हूं, और यहां 10 के अपोजिट Q है, तो इसको भी 2 लाइंस, और फिर थर्ड एंगल तो ये बच गया, इसको 3 लाइंस, और इसको भी 3 लाइंस। अब ये कह रहा है, अब हमें ट्राइंगल पी क्यू आर को हमें कैसे लिखना चाहिए? तो ये जो P है, P किसके बराबर है? सर N। N के बराबर है, तो हमें लिखना चाहिए पहले N, फिर Q किसके बराबर है? M, और R L। L. So we should write like this.
हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल LMN, लेकिन दिस इज द करेक्ट वे, क्योंकि दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दो जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, हमें वही लिखना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे NML। ठीक है, तो हम Yes. इसको क्या करेंगे, पहले NML था ना। Yes, sir. हाँ, ये इसका मैंने इसको सीक्वेंस ठीक किया है, ट्राइंगल का नाम लिखा NML, फिर हम इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नाउ दिस इज गिवन दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो दिया हुआ है। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? देखो, एक एंगल ऑब्ट्यूस है, बाकी दो एक्यूट है। सो ऑब्ट्यूस कौन सा दिख रहा है? Sir, M. M। दैट मीन्स ये जो M है, दिस विल बी 116 डिग्री। फिर सबसे छोटा कौन सा है? 22। तो ये कौन सा एंगल होगा? Sir, N. तो यहां पे 2 लाइंस ड्रॉ करता हूं, दैट मीन्स दिस इज 22 एंड दिस विल बी 42। अब जब हमारे को एंगल्स मिल गए कि कौन से कॉन्ग्रुएंट, अब ये एंगल इसके बराबर है, तो 22 के अपोजिट साइड कितनी है? सर 2। तो यहां पे भी हम 22 के अपोजिट, इसके आगे हम 2 लिखेंगे। फिर 42 के अपोजिट 4 है, तो 42 के अपोजिट NM है, तो यहां 4 लिखूंगा मैं, और ये 5 हो जाएगा। अब ये नाउ ये कंडीशन आ गई CPCT, मतलब पहले ये तो कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है दैट ट्राइंगल दिस एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर CPCT क्या बता रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल होंगे, इसीलिए हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, पहले इसका ध्यान रखना है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब जो एक दूसरे के रिलेट करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एंगल है, तो हमने सबसे बड़ा एंगल निकाला। अब इजी हो गया। अब ये कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ MN? तो 4। 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MLN? Sir, 42 degree. 42 MLN, तो यहाँ पे हम 42 लिखेंगे। आ गया 42, फिर चेक करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं, दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है CPCT का। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये एंगल, ये ट्राइंगल का, तो इसको देखो, इसको अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तब वो ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर सही बैठेंगे। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अब क्या लिख रहा है? द टू ट्राइंगल्स have the same shape and size. Which triangle is triangle BAD congruent to? पहले BAD देखते हैं, ट्राइंगल कौन सा है? BAD। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? Sir, ABC. तो ट्राइंगल BAD is congruent to triangle ABC.
अब हमने क्या सीखा है कि उसका सीक्वेंस भी हमें अगर यहाँ पे हम एंगल ए जो है वो सेंटर में है तो एंगल ए किसके बराबर है? A. अच्छा चलो, हाँ बेसिकली ए बी सी के बराबर कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है? व्हाई? विच कंडीशन, विच रूल? Same size, same size, same angle. नहीं, लेकिन वो कंडीशन बताओ ना आप। एस एस एस, एस ए एस ए एस और आर सर एच एस, एंगल इनमें से एंगल कौन सी साइड, कंडीशन? एंगल साइड। एंगल ये देखो, इसमें अगर हम इसको देखें, एक एंगल हमारे पास 59 है, तो एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है। फिर एक साइड 16 के बराबर है। तो एंगल और एंगल बराबर है, साइड और साइड बराबर है। और नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है सर बताओ? एंगल हाँ? एंगल कौन सा एंगल? कौन बताएगा? थर्ड कंडीशन कौन सी है? ये तो ठीक है, एक एंगल इसके बराबर है, एक साइड इसके साइड के बराबर है, और तीसरा एंगल ए वो कहाँ दिया हुआ? एंगल ए कहाँ दिए? शाबाश, वो विल ट्राई। बताओ बताओ, ध्यान से दे। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हु विल ट्राई? शाबाश। इन कंडीशंस को देखो, इनमें से कोई सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कोई रूल से। अभी तो आपको ए और एस मिल गया, अभी ये वाली जो साइड है नीचे बेस, ये तो दोनों ट्रायंगल का सेम है। Yes. ये ए बी इस ट्रायंगल में भी है और उसमें भी है। अगर मैं यहां पे एस लिखूं, लेकिन ए एस एस कंडीशन है क्या? नो सर। Have same shape and size. अच्छा, अब ये ओके, अभी ये वो कंडीशन नहीं बता रहा है, ये कह रहा है उसको हमें सिंबल ठीक लिखना है। अब आपको ये तो पता चल गया कि ट्रायंगल बी ए डी जो है वो ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इस ट्रायंगल ए बी सी को हमने ठीक लिखना है। तो हमें क्या पता चला कि एंगल सी जो है वो डी के बराबर है। सो बी ए डी हमें लिखना है। देखो, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? 16 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा इस ट्रायंगल में?
16. मतलब इन ट्राइंगल बी ए डी में 16 के अपोजिट कौन सा साइड एंगल है? A. सर ए. ये वाला। और यहाँ 16 के अपोजिट कौन सा है? Sir, B. सर बी. तो अगर हमें बी ए डी लिखा है, बी ए डी, तो हम क्या लिखेंगे? बी के सामने 16 पहले ए लिखें, फिर ए, ए बी सी लिखें। Yes, sir. तो इसने लिखा है बी ए सी, इसको ठीक करेंगे हम, ए बी सी लिखेंगे, फिर चेक करते हैं। तो ट्रायंगल को आगे लाता हूं, फिर ए को रखता हूं, ए बी सी ऐसे करता हूं। अब देखो यहां पे शुरू में बीच में, लास्ट में डी है। अगर डी ये है तो इसमें लास्ट में सी है, तो ये देखो ये आपस में मिल रहे हैं। बीच में ए है ये वाला, तो ये इसके बराबर होगा, तो यहां हमने बी लिख दिया, और इसके बी के बराबर ए है। इसको चेक करते हैं, कह रहा है यस करेक्ट। तो दिस वाज जस्ट एन आइडिया टू शो यू, बेसिकली आपको क्या बता रहे थे हम, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है उसका ध्यान रखना हमें, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मीनिंग क्या है। अभी 9.52 तो हो गया, इसको क्या, इसको 9.53 नंबर करते हैं, नंबरिंग, लेट्स कीप इट 9.53। अब 9.53 और ये फिर हम देखेंगे 9.54 रखते हैं, 9.54। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप खुद कर सकते हो। इसको मैं असाइन करता हूं, 9.54 को भी असाइन करता हूं, 9.53 को भी करता हूं, और 9.52 को भी करता हूं। 9.52 तो हमने किया अभी CPCT। नाउ लेट अस डू 9.53। अभी हमारे पास है 7-8 minutes we have. Let us try this CPCT. सॉरी, ये तो कर लिया हमने, ये करते हैं। Determine congruent triangles. Determine means to find. Let me click this 9.53 and we will do the exercise. These are very good practice exercises developed by Khan Academy. तो वी शुड प्रैक्टिस, उससे क्या होता है, उससे और क्लैरिटी आती है कंसेप्ट की। अभी ऊपर लिखा है these exercises about finding congruent triangles. Consider two triangles shown below. अब आपके पास दो ट्राइंगल्स दिए हुए। अब ये लास्ट में पूछ रहा है आर दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। आपको यस लिखना है या नो लिखना है, आपके पास ऑप्शन यस एंड नो है। और थर्ड ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन है देयर इज नॉट एनफ इंफॉर्मेशन टू से, कि हमारे को इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट नहीं है। तो तीन ऑप्शन है।
बताओ अब सर यस। वाई यस? सर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो 65 एंड 65 डिग्री सेम हो जाएगा और फोर एंगल 4 भी सेम हो जाएगा। एंगल 4 नहीं है, साइड है। हाँ साइड 4। तो दैट मीन्स एक वन ऑफ द एंगल इज इक्वल, तो हमें लिखा है इसका ए, इसका ए, देन वन साइड एस एंड एस, बस इतना ही दिया है, इसके अलावा दिया नहीं है हमारे। तो इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर आप कंडीशन देखो, हमारे पास पढ़ाई कंडीशंस है। पढ़ाना चाह रहा था ये लोग अंग्रेज जो दूसरा आया था, तो वो जानता था कि आदर्श अगर ये पीछे से हमारा शोर पढ़ाई मच रहा है, पढ़ेंगे उसको बंद करो। हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी कंडीशन अगर ओके होगा, हम कह सकते हैं कि हाँ, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमें दिया क्या है? हमें तो केवल ओनली वन साइड, हमें ओनली वन एंगल एंड वन साइड, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दी है, ये गिवन है। तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं यस और नो। तो यहां पे हम ऑप्शन सी को क्लिक कर सकते हैं। यहां लिखा है देर इज नॉट एनफ मतलब पूरी जानकारी नहीं दी गई है, तो इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, सी को। अरे कह रहे हैं नहीं, शो ए स्टेप। अब ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा, ये देखो ना, एस एस, एस ए एस ए एस। गेट अनदर हिंट करते हैं, इसमें कौन सी कंडीशन है? ओके, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। जब हमारे पास टू एंगल्स दिए हुए थे, वी कुड हैव फाउंड द थर्ड एंगल। ये एंगल तो हमें पता चल जाता, पता चलेगा कि नहीं? क्योंकि हमें एंगल प्रॉपर्टी क्या है ट्राइंगल की, दैट सम of all the angles is 180 degree. So this plus this, 7 and 5 is 12, 6 and 6 is 12 and 13. 180 minus 132. तो कितना बच गया? 8 and 7 minus 3 is 48. That means this angle is 48. और यहां पे दिस एंगल 180 माइनस 65 प्लस 48 को करेंगे तो हमें मिल जाएगा 67। अब जब ये एंगल्स, अब जो हमारे को इंफॉर्मेशन मिल गई, अब कौन सी कंडीशन है? सर यस। हाँ, नहीं, कंडीशन कौन सी फुलफिल हो गई? सर एंगल साइड एंगल। हाँ, सर एंगल साइड एंगल। एंगल साइड, एंगल अगर हम लिखें दैट मीन्स दो एंगल्स के बीच वाली साइड। तो दो एंगल के बीच वाली, दो एंगल कौन से हैं? 67 और 65। Yes, sir. 67 और 65 और बीच वाली साइड 4, बीच वाली साइड 4। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, दैट मीन्स यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप यस को क्लिक करोगे।
देखा, मेरे को भी नहीं समझ आया ये स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे को ट्रायंगल के दो एंगल्स दिए हुए हैं तो थर्ड एंगल तो हम खुद फाइंड कर सकते हैं 180 माइनस करके, है ना। यस सर। तो ऐसे आप इसको आगे ट्राई करना। अभी इसमें देखो, इस एक्सरसाइज में देयर आर 7 क्वेश्चन, 7 प्रॉब्लम्स। और अगर आप कहीं पे नहीं समझ आएगा तो यहाँ पे ये बटन होता है ना, स्किप, तो इस बटन को स्किप को क्लिक करोगे तो ये आपको एक्सप्लेन करता है। जैसे अभी हमने मान लो समझ नहीं आया, गलती हो गई, तो मैंने स्किप किया, तो इसमें स्टेप वाइज दिखा रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है, फिर और हमें समझ नहीं आया तो हमने और आगे क्लिक किया तो इसने सेकंड स्टेप हमें समझाया, इसमें लिखा है। तो ये थर्ड एंगल हमको मिल गया। उसके बाद अगर अभी भी समझ नहीं आया तो हम एक और हिंट ले सकते हैं। टोटल 4 स्टेप्स हैं। तो ऐसे करके आप उन क्वेश्चंस को खुद ट्राई कर सकते हो, टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, पहले ही स्किप नहीं करना, फिर तो फायदा ही नहीं, फिर तो आपने एक से आंसर देख लिया। तो यू शुड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे गलती हो रही है, देन यू शुड क्लिक स्किप एंड रीड दीज स्टेप्स। जैसे स्टेप 2 है, सपोज यू हैव टू फाइंड द थर्ड स्टेप, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्लिक दिस वन, देन इट विल शो यू। अभी देखो, अब ये बता रहा है कि ये कंडीशन ASA, बिकॉज these two angles are same and जो बीच की साइड है that is also same, so ASA is equal to ASA। ये कंडीशन फुलफिल हो गई, therefore these two triangles will be congruent। ठीक है, तो लेट्स गो बैक। Yes, sir. कौन सा था? 9.53। so first do this 9.53 and then try to do 9.54। डू या प्रैक्टिस खुद करो, प्रैक्टिस 9.53 एंड 9.54। ठीक है, इसकी खूब प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उतना आपको समझ में आएगा ओके ये करेक्ट है। Okay, sir. चलो, यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। ओके देन, बाय। Bye, sir. And Bye, bye, sir.